जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से इशू ऑफ शेयर से संबंधित आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। नेट खर्चा करने में कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी और किताब यानी कि बुक आपके पास होनी चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान देना है और कॉपी कलम लेकर आपको बैठना पड़ेगा। ये हमारी पहली प्राथमिकता है, इसको आप ध्यान देंगे। आपको ध्यान देना है, जब कोई कंपनी शेयर को इशू करती है, जब कोई कंपनी शेयर को इशू का मतलब होता है निर्गमित करती है। क्यों निर्गमित करती है, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। आपके दिमाग में सवाल के अलावा थ्योरी घुसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। जैसे मान लीजिए मैं इन्हें एक एग्जाम्पल लिया, हमारी कंपनी का नाम आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, कोई कंपनी हमारी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हो सकती है, पढ़ा लिखा रहे हैं, नॉलेज है, जानकारी है, हो सकता है कंपनी खड़ी हो जाए, कोई भविष्य थोड़ी देखा है। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी मैंने स्थापित। कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। कैपिटल आएगा कहां से? तो कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं दो, या तो कंपनी कहीं से उधार खरीद ले, उधार ले ले, या तो अपना हिस्सा बेच दे। ध्यान दीजिएगा, या तो कंपनी कहीं से उधार ले ले, उधार लेगी तो ब्याज देना पड़ेगा, कंपनी अपना हिस्सा बेच दे। तो कंपनी जब उधार लेगी तो डिवेंचर इशू, आप डिवेंचर चैप्टर आप पढ़ेंगे। कंपनी यहां पर क्या करेगी? अपना हिस्सा बेचेगी, अपना शेयर बेचेगी। तो आपको ध्यान देना है, कंपनी क्या इशू करेगी? इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन करती है कंपनी। अंशों का जब कंपनी निर्गमन करती है, इशूड करती है, तो कैसे करती है? ठीक है, जैसे हमको इशू करना हो, हमारी कंपनी है, आप भी हमारी कंपनी में आइए। आप अपने आप को मानिए कि आप फाउंडर हैं, आप प्रवर्तक हैं। ठीक है, आप फाउंडर हैं, आप अपने आप को मानिए आप कंपनी के फाउंडर हैं, प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी चालू करने का विचार उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति कंपनी की शुरुआती सभी प्रक्रियाओं को करता है, तो उसे बोला जाता है प्रवर्तक, प्रमोटर, प्रोप्राइटर। ठीक है, चलते हैं। आपको ध्यान देना है, तो हमारे मन में उत्पन्न हुआ विचार, हम आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की स्थापना करेंगे, तो हमें प्रमोटर कहा जाएगा, हमें प्रवर्तक कहा जाएगा। तो विचार तो उत्पन्न हो गया, लेकिन उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमें सभी प्रक्रियाओं को करना पड़ेगा। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमें कराना पड़ेगा, कंपनी से संबंधित कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की रूपरेखा कैसी होगी, कंपनी में कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाएगा, हमें ही निर्धारित करना होगा। कल शुरुआती में पोस्टरों लगाना पड़ेगा, और लगाते भी हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। पोस्टर भी लगाना पड़ेगा, बैनर भी लगवाना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी आती है उसे प्रवर्तक बोला जाता है। तो सब कुछ कर लिया, हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, तो कंपनी क्या करेगी? अंशों का निर्गमन करेगी।
ऐसे कोई फालतू किसी के पास पैसा नहीं है जो किसी भी कंपनी का अंश खरीद लेगा। आपको बताना चाहते हैं, पुरानी कंपनी है तो अपनी उपलब्धियों को बताएगी, नई कंपनी है तो अपनी योजनाओं को बताएगी। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे हमारी कंपनी है तो हम एक पेपर छपवाएंगे। क्या छपवाएंगे? एक पेपर छपवाएंगे। पेपर का मतलब एक कागज का टुकड़ा छपवाएंगे जिसमें कंपनी का नाम लिखा होगा, सबसे ऊपर कंपनी का कार्यालय कहाँ है, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। कंपनी में कौन कौन सी फैसिलिटी है, कंपनी की अर्निंग कितनी होती है। जैसे हम लोग, आप लोग कॉलेज में जाते होंगे एडमिशन कराने के लिए तो एक विवरणिका मिलती है। कंपनी का जब शेयर बेचना होता है कंपनी को तो एक कागज छपाया जाता है जिस पर कंपनी से संबंधित सारी शर्तें लिखी होती हैं। कंपनी नई कंपनी है तो अपने प्लान को बताएगी, पुरानी कंपनी है तो अपने अचीवमेंट को, अपनी पुराने जो उसके उपलब्धियां हैं उसको बताएगी कंपनी। तो अगर किसी व्यक्ति को पसंद आता है विवरणिका तो वो जा करके पढ़ेगा पूरा, लास्ट में आवेदन देगा और शेयर को खरीद लेगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए जो शेयर इशू किया जाता है, शेयर का मतलब अंश निर्गमित किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी जब शेयर इशू करती है, जैसे हमारी कंपनी ने शेयर इशू किया, एक होता है पैसे के लिए, एक होता है पैसे के लिए, मतलब कि हमें कैश मिल जाए, हम उस कैश को अपने आप से यूज करेंगे, इसे बोला जाता है शेयर इशूड फॉर कैश, ठीक है। शेयर इशूड, ऐसे आपको लिख लेना हेडिंग, शेयर इशूड फॉर कैश। हिंदी में क्या लिखेंगे? नकदी के लिए अंशों का निर्गमन। नकदी के लिए का मतलब रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है, ठीक है। अब आप समझिए, तो आपको बताना चाहते हैं जो शेयर इशू किया जाता है उसके 3 रेट होते हैं, रेट ऑफ शेयर। लिखा जाएगा, पहला शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। शेयर इशूड एट पार। और एक जानकारी और होनी चाहिए आपको, शेयर जो होता है नियम के मुताबिक कटौती पर नहीं इशू किया जाता, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, इशू नहीं किया जाता। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, हिंदी में बोलेंगे सम मूल्य पर, दूसरा बोलेंगे आधे मूल्य पर, अगला पर बोलेंगे कटौती पर, इतना बोलेंगे हम। अब आप समझिएगा, सम मूल्य किसे कहते हैं, एट पार किसे कहते हैं। 10 रुपए का शेयर जब 10 रुपए में इशू किया जाएगा तो एट पार कहा जाएगा। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया जाएगा, सॉरी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू किया जाएगा तो एट पार कहा जाता है। 10 का है 10 में इशू हो, 100 का है 100 में इशू हो, तो इसको एट पार कहा जाता है।
अधिमूल्य किसे कहा जाता है? 10 का शेयर अगर 12 रुपए में, मतलब जितनी प्राइस है उससे ज़्यादा में इशू किया जाए तो उसको 2 रुपया ज़्यादा है तो प्रीमियम कहा जाता है। 100 रुपये का शेयर 120 में इशू किया जाए, 130 में, 110 में, तो उसे बोला जाता है प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू किया जाए, 100 रुपये का शेयर 90 रुपये में इशू किया जाए, 100 रुपये का शेयर 95 रुपये में इशू किया जाए, इसको बोलते हैं कटौती। इसमें इक्वल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल होता है, इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, कम पे होता है। जितने का इशू किया जाएगा उससे कम पे। ये रही बेसिक बातें, ठीक है। अब आपको हम जो बताएंगे यहाँ पर, अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में एक होता है कि किस्तों में पैसा प्राप्त किया जाए, एक होता है इकट्ठा पैसा प्राप्त कर लिया जाए। तो सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पर, जब कंपनी इकट्ठा पैसा प्राप्त करती है तब जर्नल एंट्री क्या होती है। पहले इकट्ठा प्राप्त करने की जर्नल एंट्री बताएंगे, फिर किस्तों वाली बताएंगे, यानी कि पूरा का पूरा मेथड आपको यहाँ पर कंप्लीट होगा। लेकिन पहले इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, इसको आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको बताना चाहते हैं जब कंपनी क्या करती है, टोटल पैसा एक बार में ही ले लेती है। मतलब 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपया एक बार में ले लेगी। 100 का शेयर है तो 100 रुपया एक बार में ले लेगी, ठीक है। बताते हैं, आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा शेयर इशू एट पार का, सबसे पहले आपको एट पार पर इशू करने की जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहली जो एंट्री होगी इकट्ठा कर इशू करने की, एट पार पर जब कंपनी इशू करेगी शेयर को, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, हिंदी में बोलेंगे आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, इंग्लिश में बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री होगी, इसी शेयर एप्लीकेशन मनी को जो इकट्ठा रिसीव होगा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको लिखा जाएगा। पहली एंट्री हुई आवेदन की राशि प्राप्त करने पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरी एंट्री हुई शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब वही बात रही प्रीमियम की, प्रीमियम की सवाल जब आएगी तब प्रीमियम पर हम ध्यान देंगे। अब जो सवाल है उस सवाल को ध्यान में देते हैं, ठीक है। पहले सवाल जो है, पहले क्वेश्चन जो है उसको ध्यान दे करके सॉल्व कराते हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है। क्वेश्चन अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हिंदी में भी मैं समझा रहा हूँ। कोई हमसे या ना कहे कि आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में नहीं। आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता है पहला, ABC लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट पार। मतलब कि कंपनी ने 20,000 रुपये, 20,000 शेयर इशू किया, 20,000 शेयर इशू किया, 10 रुपये का एक। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब सभी पैसा एप्लीकेशन पर प्राप्त हो गया। द पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल द शेयर एंड शेयर वर डेली अलॉटेड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यानी कि कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 10 रुपये का एक, सभी पैसा एप्लीकेशन पर मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री, सबसे ऊपर ऐसे लिख लीजिए,
जर्नल एंट्री। कॉलम बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉलम बना लेना। राइटिंग बनाना, सुंदरता का ध्यान रखना। आराम आराम से काम करोगे तो राइटिंग भी जाने लगेगी। किसी किसी की राइटिंग कम अच्छी जाती है, ठीक है। इसको बोलेंगे क्रेडिट, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, लेजर फोलियो, पार्टिकुलर्स, डेट, इसको बोला जाता है। आपको बताना चाहते हैं कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, 20,000 ना। आपको लिखना है कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया। एप्लीकेशन आएगा बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, 20,000 गुणे 10, 2 लाख रुपए आएगा। किस चीज का आएगा? डेबिट में 2 लाख, क्रेडिट में 2 लाख। नरेशन लिखना चाहो तो नरेशन लिख सकते हो, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसी पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख डेबिट में और 2 लाख क्रेडिट में आपको दिखा देना है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा की दृष्टि से लिख सकते हैं। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। एंट्री आपको तो याद करनी ही होगी, ठीक है। इसको लिख लो। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो।